हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड अच्छी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। वायरल फीवर हो गया है मुझे और अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वायरल फीवर। हर घर में या तो डेंगू की प्रॉब्लम आ रही है, टाइफाइड हो रहा है और वायरल फीवर, ये तीन बहुत ज़्यादा ही अभी फैला हुआ है। तो आप लोग भी थोड़ा प्रिकॉशन में रहिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर घर में एक कोई ना कोई बीमार है, तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहिए, सावधान रहिए। बीमारियों से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब जिसकी तबीयत ख़राब होती है उसको पता चलता है कि भैया कैसा लग रहा है। तो मैं तो कल बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी, बेड रेस्ट पे थी और आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, मैंने स्टीम ले लेके अंदर पूरा कफ जम गया था, बोल नहीं पा रही थी। गर्दन में, गले में बहुत पेन कर रहा था मुझे, तो मैंने स्टीम लेके अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, स्पेशली जो महिलाएं 30 से 40 के बीच में हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो नेचुरल प्रेगनेंसी कर ही नहीं पा रही है। बार बार वो अपना ओवुलेशन ट्रैक कर रही हैं, इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग को नोटिस कर रही हैं, हर चीज़ वो कर रही है जो उनको एज अ प्रेगनेंसी के लिए करनी चाहिए, बट फिर भी कंसीव नहीं हो रही है। तो इसके लिए डॉक्टर अर्चना, जो हमारे यहाँ की फेमस गायनोकोलॉजिस्ट है, जिनके साथ में मैं काम कर चुकी हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया है वापस से। ऐसा नहीं है मैंने गायनोवेदा नहीं छोड़ा है। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि आपने क्या गायनोवेदा छोड़ दिया है, तो नहीं, मैंने गायनोवेदा नहीं छोड़ा है। लेकिन अब मैं सिर्फ गायनोवेदा के भरोसे में भी नहीं हूँ। मैं डॉक्टर से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, और क्यों नहीं हो सकता है, क्या रीजन्स हो सकते हैं, इसके ऊपर में मैं डॉक्टर से मेरी बातें हो रही हैं। तो मुझे जितना उनसे नॉलेज मिलता जा रहा है ना, मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर रही, क्योंकि मेरी डॉक्टर अर्चना मैम जो हमारे यहाँ पे हैं, उनके साथ में मैं बात हुई थी, मेरी काउंसलिंग की गई थी, मेरे हस्बैंड की भी काउंसलिंग हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में वो जर्नी को शेयर करूं और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि काउंसलिंग का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या रह चुकी है। मतलब हमको पास्ट में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं था, इरेगुलर पीरियड था, पीरियड फ्लो कम था, टाइम पे पीरियड नहीं आता था, या पीरियड के समय में हमको पेन कैसा रहता था। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो जिनकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं, उनका पास्ट में कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, मिसकैरेज तो नहीं हुआ, इससे रिलेटेड पूरी काउंसलिंग होती है। सेकंड थिंग, जो कोई भी महिला शायद बात करना पसंद नहीं करेगी इनफैक्ट, तो वो सेकंड जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में मानसिक शारीरिक संबंध कैसे हैं। मतलब आप दोनों के साथ की ट्विनिंग कैसी है, आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं, या आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसा बन रहा है। दैट मीन्स कि एक दो तरह से रिलेशन बनता है गाइस। एक होता है कि हम अपने मन से बिना कुछ सोचे समझे फिजिकल होते हैं, और एक होता है कि हमको बच्चा चाहिए इसीलिए हम फिजिकल होते हैं। ये दो चीज़ होती है। तो जब हमको कुछ चाहिए होता है, हम फिजिकल होते हैं ना, तो हमारा पूरा माइंडसेट उसी की तरफ रहता है। हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ना हस्बैंड इंजॉय कर पाते हैं, ना वाइफ इंजॉय कर पाती है। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा जब माइंड उस तरफ में होता है तो वो वर्क करना कम कर देता है, और जब हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने के लिए वो चीज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी स्पीडली काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेल पर्सन्स अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या कहीं पर भी खड़े होके काम करते हैं, मतलब उनका बहुत देर तक खड़े रहने का वर्क होता है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे काम करते हैं, हीटेड जगह पे काम करते हैं, तो भी इनके स्पर्म काउंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सारी कुछ काउंसलिंग में बातें होती है। अगर कोई भी महिला है जो 35 साल की उम्र की होती हैं, उनको एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके काउंसलिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि गायनोवेदा में मैंने देखा है कि काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होती है ना। हम टीम से जो पूछते हैं उसके आंसर हमको प्रॉपरली मिल जाते हैं, लेकिन एक सही काउंसलिंग हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बार मैंने भी काउंसलिंग करवाया अपना और मेरे हस्बैंड का। तो बाकी सब तो वैसे नॉर्मल आया, लेकिन हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्ट्रेस को लेके आई, क्योंकि आपको पता है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो बाहर का घर का सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उसमें मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात है गाइज, बहुत लोग मुझसे इस बात को एग्री करेंगे, वर्किंग वूमेन होती है ना, वो सेक्स को सिर्फ काम की तरह ही कर पाती है, इंजॉय की तरह नहीं कर पाती हैं। तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि टाइम ड्यूरेशन मेंटेन नहीं हो पाता है, इंजॉयमेंट नहीं समझ में आता है, बस करना है तो कर लिया,
वो प्रोसेस हो जाता है, तो उस प्रोसेस में रिजल्ट फिर बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए जो 35 ईयर की लेडी है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी को 6 मंथ 1 ईयर हुआ है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं होता है तो आप लोग जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। उसके बाद आप किसी की भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन एक बार डॉक्टर से काउंसलिंग ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग खुल के अपने अंदर की बात कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए आप लोग डॉक्टर से काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। तो पहला जो कारण है गाइज वो है हेमोग्लोबिन की कमी होना। हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण भी हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पूरी प्रॉपर नहीं हो पाता है, यूट्रस तक पहुंच नहीं पाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो आपका हेमोग्लोबिन और आपका ब्लड ग्रुप, ये दो चीज़ आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो रीज़न होते हैं वो है, सेकेंड जो है वो स्पर्म काउंट को लेके ही बोला जाता है कि आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज स्पर्म काउंट की कहाँ तक जा रही है, इसको डॉक्टर्स देखने के लिए बोलती है। थर्ड जो होता है वो FSH टेस्ट करवाया जाता है, LH करवाया जाता है, और इसके लिए AMS टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी देखी जाती है कि आपकी ओवरी में अंडे कितने बचे हुए हैं, ये देखा जाता है। तो ये टेस्ट सबसे पहले डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करती हैं। चौथा जो है वो ये देखा जाता है कि आपका कोई फॉलिक्यूल ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। आपका फॉलिक्यूल ट्यूब अगर ब्लॉक है तो उसके लिए फिर आपकी मेडिसिन चलती है, और ये दो तरीके से देखा जाता है। एक उसकी टेस्ट भी होती है, दूसरी इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी देखा जाता है, जो फुल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होता है और लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है जिससे कि पता लगाया जाता है कि फीमेल को कहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही साथ डॉक्टर्स योगा, डाइट, ये सारी चीज़ें उनको साथ में देती है कि आप इसको करिए। इसमें डॉक्टर जो है फॉलिक एसिड चलाती है, प्री विटामिन B12, ये सारी मेडिसिन वुमेंस को चलाती हैं ताकि वो जल्दी कंसीव कर पाए, जो कि फॉलिक एसिड जो है हमारी गायनोवेदा में भी है। जो बहुत सारी लेडीज़ बोलती है कि मैम क्या इसको लेना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है आपको आयरन फॉलिक एसिड लेना, जिससे कि आपको कंसीव करने में मदद होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स देखती है काउंसलिंग के दौरान, और उसके बाद ही आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको क्या करना है। IVF की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स जब ये सारे टेस्ट करते हैं और उनको दिख जाता है कि अब नॉर्मलिटी है, मतलब ये ठीक नहीं होगा, तो IVF के लिए सजेस्ट करती है, जिसके लिए काउंसलिंग होती है अलग से। लेकिन मैं एक बार बोलना चाहूँगी गाइस कि बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ है जिससे आप अपने AMH को ठीक कर सकते हो। प्लस गायनोवेदा में जीव और आयरन फॉलिक एसिड है, जिससे कि आपके अंडे की संख्या में बढ़ोतरी होती है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग जो है उसको मजबूत करती है, यूट्रस को मजबूत करती है। फॉलिकल ट्यूब में अगर कहीं भी ब्लॉक है तो उसको ओपन करती है। PCOD, PCOS, हर चीज़ की मेडिसिन अवेलेबल है। तो इतनी जल्दी आप IVF की तरफ ना जाए, आप पहले एक बार मेडिसिन को यूज़ कर लें, और उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है सेटिस्फैक्शन रिजल्ट तो आप IVF की तरफ जा सकती हैं। रही बात AMH की, देखिए AMH एक हार्मोन है, ठीक है, जो हमको अगर इरेगुलर पीरियड भी आ रहा है तो हमारा हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है। तो AMH जो हार्मोन है स्थिर करने के लिए जीव मेडिसिन को लिया जाता है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करती है गायनोवेदा की कि आप जीव मेडिसिन लीजिए, जिससे कि आपके अंडे की संख्या बढ़ती है, क्वालिटी अच्छी होती है, अंडा फर्टिलाइज करता है। तो आप जीव मेडिसिन को भी ले सकती है, जिससे कि आपको AMH में बहुत राहत मिलता है। और AMH जो है वो एज जितने ज़्यादा बढ़ती जाती है, अंडों की संख्या उतनी कम होती चली जाती है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो 35 to 40 ईयर की लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ था ये जान के कि बहुत सारी लेडीज़ जो है अभी 40-45 की एज की वो भी कंसीव की हैं गायनोवेदा मेडिसिन से। तो मुझे मालूम चला, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसा सुन लेते हो तो आपको बिलीव होता ही होता है। तो मुझे भी बिलीव हुआ कि चलो ठीक है, ऐसा होता होगा। अब बात करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है कि फॉलिकल स्टडी हमको कब करानी चाहिए, फॉलिकल टेस्ट हम कब करवा सकते हैं। देखिए गाइज, मैंने अभी तक कोई फॉलिकल टेस्ट नहीं करवाया है। इनफैक्ट मैंने पहले अपना AMH भी नहीं करवाया था। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ उसके बाद मैंने अपना AMH करवाया, जो मेरा 44.2 आया, जो कि काफ़ी अच्छा AMH का रेंज मुझे मिला। तो AMH जो है, अगर आपको PCOD, PCOS भी होता है तो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है AMH। तो मेरा 4.2 आया, तो समथिंग मेरे को थोड़ा सा माइनर PCOD का प्रॉब्लम आया था, तो इस वजह से भी मेरा 4.2, बट ऐसे 4 to 6 नॉर्मल ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने यही चीज़ सोचा कि मुझे PCOD की प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी, इस वजह से ठीक है, मेरा AMH तो अच्छा है। लेकिन
साथ ही साथ आपको वैसे फूड लेने हैं, वैसे फ्रूट्स लेने हैं, आपको योगा करना है, मखाना लेना है। ड्राई फ्रूट्स की रही बात, बहुत सारी लेडीज़ का ये क्वेश्चन था कि हम पीसीओडी पीसीओएस में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में लेना है और ऐसे नहीं इंटेक करना है। उसको रात में आपको भिगो देना है, तब सुबह में आपको खाना है ना। अंजीर बहुत ज़्यादा फायदा करता है, आप अंजीर को ले सकती है अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आप, लेकिन उसको रात में पानी में सोक कर दीजिए, मॉर्निंग में आप लीजिए। सुबह मखाना लीजिए आप हल्का सा रोस्ट करके, आप वो खाइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हाँ उसकी लिमिटेशन कम हो जाती है। रही बात शुगर की, तो शुगर आपको टोटली बंद करना होगा। ये तो बहुत ही मतलब सही बात है कि आपको शुगर नहीं लेना है। तो आप इस तरीके से अपनी बॉडी को ठीक कर सकती हैं गाइस। कभी इतने सारे टेस्ट के पीछे नहीं भागी हूँ, रीज़न क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे ठीक करनी होगी, मेडिसिन से भी करनी होगी प्लस मुझे खाने से भी करनी होगी, तो मैं वो कर रही हूँ। और देखिए, एक बार रिजल्ट नहीं आया, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा। तो हम सब होप के सहारे यहाँ पे बैठी हैं। और एक्सपेंसिव है मेडिसिन, ठीक है, बट मैं एक बात और जानती हूँ कि आज के डेट में अगर हम ऑफलाइन डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो भी कोई बहुत सस्ती हमको नहीं पड़ती है। वापस से अगर आप डॉक्टर चेंज करते हो तो वापस आपको सारे टेस्ट वापस से करवाने पड़ते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा भी और आप लोगों का भी होगा। तो इसीलिए गाइज, जब हमको IVF और IUI लास्ट ऑप्शन हमको दिखाई दे तो मैं तो एक बार बोलूँगी कि आप गायनोवेदा को 6 to 8 मंथ यूज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं में आता है, IVF और IUI करवाइए। एक लेडीज ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगी गाइस, मैं सही बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो शिवा के हाथ में है, मुझे अपने ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है ना। और कुछ यहाँ पर भी है, अगर यहाँ नहीं लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। IVF IUI में नहीं करवाऊँगी। रीज़न की पहली बात तो मैं इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास में, और दूसरी चीज़ है कि IVF और IUI का जो रेट है वो भी 50% ही है। तो इसमें भी हमको वही चांस लेना पड़ेगा जो हम गायनोवेदा में ले रहे हैं, और IVF की तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगी। दूसरी बात है कि अगर नहीं ही हुआ तो मैं एक चीज़ करूँगी कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगी। यही मेरा प्लान है कि मैं एक बेबी अडॉप्ट कर लूँगी और मैं उसे पालूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं बिना माँ बने भी नहीं रहूँगी, मैं एक बच्ची ज़रूर अडॉप्ट करूँगी। यही मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, इससे ज़्यादा मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि क्या जिनके बच्चे नहीं होते वो सर्वाइवल नहीं होते हैं क्या? होते ही हैं। रही बात तानों की, तो ठीक है ना, ताने तो सुनना ही पड़ता है। आप औरत में, आप वुमेन में जन्म लिए हो तो इसके साथ तो हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी औलाद को जीवन दे सकते हो तो उसको तो देना ही है। बच्चे भी बोलते हैं मुंह खोल के कि आपने हमारे लिए किया है तो ये तो आपकी ड्यूटी है ना। तो क्यों ना, अगर आपके पास सक्षम हो तो आप किसी बच्चे को जीवन दे सको। तो मैं तो यही करने वाली हूँ। आगे मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मैं यही करूँगी। और रहा बात मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं अपने ऊपर भी आजमा रही हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी बताते जा रही हूँ। क्या पता किसी को काम आ जाए, किसी को जल्दी रिजल्ट आता है, किसी को लेट से रिजल्ट आता है। बस आप लोगों को इतना ही बोलूँगी कि बस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि ऊपर वाले मेरे लिए सुन लें। और बहुत सी लेडीज़ मुझसे पूछ रही थी कि मैम आपने ये टेस्ट कराया? तो हाँ, मैंने मॉर्निंग में ही बीटा HCG टेस्ट कराया है, और साथ ही साथ मैंने अल्ट्रासाउंड के भी कल की अपनी अपॉइंटमेंट ले रखी है। कल मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाऊंगी, और तो मैं देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। मैं करवा रही हूँ गाइस, और जैसा जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए सिर्फ एक फीमेल की कमी की वजह से ऐसा नहीं होता है, मेल में भी कमियां होती हैं। मेल को भी अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप सच में कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो दोनों को ही इसमें सीरियस होना होगा, तो आप ज़रूर करवाइए। और मैंने तो डॉक्टर से जब मेरी काउंसलिंग हुई तो मैं काफ़ी रिलीफ फील किया मैंने, क्योंकि सही बात है, हम लोग एक काम की तरह ही कर रहे हैं इस चीज़ों को। मैं बोला भी कि आप कुछ टाइम के लिए घर बैठ जाइए, बट मेरे लिए संभव नहीं है घर बैठना, बिकॉज ऑफ बिजनेस है मेरा। मैं नौकरी होती तो शायद मैं छोड़ के बैठ भी जाती, बट बिजनेस में ये ऑप्शन नहीं होता है। जो बिजनेस जिनके हस्बैंड कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि बिजनेस में आप एम्प्लॉयज़ के भरोसे में अपने ऑफिस को नहीं छोड़ सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है गाइज मेरे साथ में, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हो सके तो मुझे बस ऐसे ही प्यार दीजिए आप लोग। थैंक यू।